इस वचन का घर ये शरीर बन जाएगा, तब आप जहां जहां जाओगे, जितनी बातें आपके विरोध में उठेंगी, उन सारी बातों से लड़ने के लिए, उन सारी बातों को हराने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के जन देखो, जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 उसके 18 पद को सीख रहे हैं, तो अभी सीखो इस बात को, ज्ञान को सीखो। वहां लिखा गया जो सुसमाचार दिया जा रहा है आपको, वो एक सामर्थ्य है, पर कब? जब आप उसे विश्वास करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं उसके वचनों पर? आप विश्वास करते हैं? कितने लोग साथ में? और जब आप उस पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, तो वो वचन, वो ज्ञान आपके लिए सामर्थ्य बनेगा। आमीन। देखो, मसीह में हर चीजें रेस्टोरेशन होगा। रेस्टोरेशन का मतलब है जो चीजें खो गई हैं वो फिर से आ जाएंगी। तो ख्याल करो कि हमारे जीवन में क्या क्या चीजें खो गई हैं। आपके जीवन में हो सकता है अच्छा स्वास्थ्य खो गया हो, आपके जीवन में हो सकता है आपका धन खो गया हो। चुराने वाला कौन है? शैतान। शैतान ने आपका धन चुराया, शैतान ने आपके अच्छे स्वास्थ्य को चुराया, आपके आनंद को चुराया, आपके विवाहिक रिश्ते को खराब किया, उसने आनंद को चुराया है। तो ध्यान से सुनो, बाइबल रेस्टोरेशन के बारे में सिखाती है कि वो सब कुछ परिपूर्ण करेगा, फिर से वापस लेके आ सकता है। आमीन बोलो। और इसीलिए हमको दिया जाता है सुसमाचार का वचन, सुसमाचार का ज्ञान। और यही सुसमाचार का ज्ञान जब आप उसे विश्वास करोगे, तभी वो आपकी ताकत बनेगी। क्या विश्वास करते हो? हाथों को उठाओ। क्या भरोसा रखते हो सुसमाचार पर? तो ये सुसमाचार का जो ज्ञान है, वो आपके हर एक शैतान ने जो चीजें चुराई है उसे फिर से वापस लेके आएगा। रिसीव करो, वापस लेके आएगा। ये मैं फिर से कहता हूं, वापस लेके आएगा। आपको पता है 18 साल से एक दुष्टात्मा ने एक बहन को पकड़ लिया था और इतना बड़ा कुबड़ निकल आया था, और वो बूढ़ी हो गई थी। वो जवान महिला थी, पर वो दिख क्या रही थी? वो बुजुर्ग हो गई थी, वो बूढ़ी दिख रही थी, क्योंकि शैतान ने उसे कुबड़ दे दिया था 18 साल से। और जब मसीह वचन का ज्ञान सुना रहे थे, वो ध्यान से सुन रही थी। यीशु जब वचन का ज्ञान दे रहे थे, वो ध्यान से ज्ञान को सुन रही थी। और मसीह के पास वो आती है, और यीशु ने अपना हाथ रख दिया। वो ज्ञान को सुन रही थी, मसीह ने अपना हाथ रख दिया, और उसका 18 साल का इतना बड़ा सा कुबड़ गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया यीशु के नाम में। और वो चंगी हो गई। ध्यान से सुनो, वो चंगी हो गई मतलब वो फिर से जवान बना दी गई। आमीन बोलो। मतलब दुष्टात्माएं आपको बुजुर्ग करती हैं, दुष्टात्माएं आपके बॉडी के अंगों को तोड़ करके आपके उम्र को कम करना चाहती हैं, आपके शरीर को दुर्बल करना चाहती हैं, आपके घरानों में तमाम प्रकार की अशुद्धता को डालना चाहती हैं। मतलब वो आपको पीछे ढकेलती हैं। शैतान आपको पीछे ढकेलता है, या कहे अज्ञानता आपको पीछे ढकेलता है। अज्ञानता, जिन चीजों को ज्ञान आपको नहीं है, उन चीजों के प्रति आप मार खा रहे हैं। परमेश्वर इसीलिए आपको ज्ञान देना चाहता है ताकि आप इसे जानो। और शैतान की जो अज्ञानता है, आपको मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो शैतान होता है, जो दुष्टात्माएं होती हैं, उनका बल अज्ञानता में काम करता है। आपको कुछ भी नहीं पता, वहां दुष्टात्माएं काम करेंगी। आपको ज्ञान नहीं पता, वहां अंधकार की शक्तियां काम करेंगी। और इसीलिए हम सेवकाई में आते, इसीलिए हम चर्च में आते, इसीलिए हम संगति में आते, ताकि वो अभिषेक शैतान के कामों को नाश करे यीशु के नाम से। आमीन। हां, क्योंकि वो चीजें आप सीखते हो, उन चीजों के बारे में सीखते हो। अज्ञानता आपको पीछे ढकेलती है, बुराइयां आपको पीछे लेके जाती हैं, पाप आपको पीछे लेके जाएगा, हर गलत कार्य आपको पीछे लेके जाएगा जो खुदा को नहीं अच्छा लगता। पर जब आप परमेश्वर के निकट आओगे और विश्वास योग्यता से उसके वचनों को अपने अंदर लेके आओगे, तो जितना आप पीछे रहेंगे, खुदा उतना आपको आगे कर देगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आगे कर देगा।
मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो चीजें आपने खो दिया है फिर से परमेश्वर आपको देने वाला है, यीशु मसीह के नाम से।